स्टार्ट कर दो अभी, नेगोशिएशन से स्टार्ट करेंगे। कहीं पे डाउट से तो यार पूछ लेना। टेन के जी, 2 kg। अभी तक ये कैसा सरफेस होगा? फ्रिक्शनलेस। जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा तब तक ये सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस। ये ऐसा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। Find the acceleration of blocks and tension in the string. नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा। पहले नॉर्मल मेथड से। ब्लॉक 10 kg, टू kg। अभी बताओ ये किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा? ब्लॉक 2 kg is moving upwards or downwards? डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ऐसा नहीं सर 10 kg है तो ये इसको कैसे पुल करेगा? देखो इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन फोर्स? 20 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स कितना आएगा? 100 न्यूटन। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये अगर डाउनवर्ड है तो ये क्या करेगा? 10 kg को, और ये 2 kg जो है ये 20 न्यूटन ये फोर्स से पुल कर रहा है। इस डायरेक्शन में ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका कोई अपोज नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई फोर्स होता ना तभी वो अपोज करता है। ये 100 न्यूटन तो अपोज करेगा ही नहीं, बिकॉज 10 kg जो है 10 kg इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, है ना। और ये जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं इस पे, इसके एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन होता तो होता, बट फ्रिक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो क्या होगा? इस 100 न्यूटन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? तो 10 kg ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, मूविंग टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसलिए ये क्या करेगा? ये जो है 2 kg का ब्लॉक इसको पुल कर रहा है। 2 kg का ब्लॉक क्या कर रहा है? इसको पुल कर रहा है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, देखो ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है? सेम है, कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब मासलेस स्ट्रिंग है। तो टेंशन टी, इसमें भी टेंशन टी। एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी ऑफ 10 kg, एफबीडी ऑफ 10 kg। तो 10 kg की एफबीडी क्या हो जाएगी? ये ऐसा है, 10 kg है, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा, मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन चाहिए। तो इस डायरेक्शन के फोर्स को, इस डायरेक्शन के फोर्स की कोई मीनिंग है ही नहीं यहाँ पे, वो मीनिंगलेस है, बिकॉज मुझे एक्सेलरेशन और टेंशन चाहिए। एक्सेलरेशन और टेंशन किस डायरेक्शन में? राइट वर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10a, इक्वेशन 1। एफबीडी ऑफ 2 kg, एफबीडी ऑफ 2 kg, 2 kg की एफबीडी क्या होगी? 2 kg 20 न्यूटन, और यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो आप क्या लिखोगे? 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a, 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a। तो 20, टी की वैल्यू कितनी है? 10a, 10a इक्वल्स टू 2a, इक्वल्स टू 2a। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करूँ इसको, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 20 इक्वल्स टू 12a, ये 10 इस साइड आएगा तो 12a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/12। देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 से 3 टाइम्स में जाएगा, 4 से 5 टाइम्स में जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इक्वल्स टू 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई।
acceleration of blocks, both है ना, both block have same acceleration, तो acceleration of block would be 5/3 meter per second square. अब मुझे टेंशन फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, इससे टेंशन आएगा, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू क्या हो जाएगी 10a, 55/3 10 into 5/3 है ना, 50/3, 50/3. पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए. सेकेंड मेथड जो आपको डायरेक्ट बताया है, A इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास. ये कभी यूज करते हैं when all block have same acceleration, all block है ना are moving with same acceleration, and in that case you can find acceleration as A equals to supporting force minus opposing force upon total mass. पहले आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है उसको क्लियर कर लीजिए. इस सेट पहले कॉपी कर लीजिए, देन So why is T given as 10A? why t Why T is given as 10A? 20 kg दिया है ना. Huh? हेलो, अब क्या बोल रहे हो, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा आवाज. Sir, in the Sir, FBD he is is 10. asking. He's FBD asking why FBD T of is 10 kg. 10. Oh, t is 10a, this one. Yes. देखो, net force acting on this 10 kg block is t, you know, F equals to what, F net equals to m into a, correct? Yes. Net force equals to mass into acceleration. So net force acting on 10 kg block is T. Net force Yes. acting on 10 kg block is T. So you can write it as F net equals to mass into acceleration. So net force is T. Mass of this block is 10 kg and acceleration, let's say acceleration is So A. it's being That's why transferred from the 2 kg to the 10 kg, right? Yes, yes. Because it is connected to a string now. 10 kg block is connected to a string. Sir, Yes. sir, when we do FBD of 2 kg, we do this equation 20 minus 2 equals to A. Then आपने next में लिखा है 20 equals to 12 है. Sir, why? नहीं, 20 देखो, ये क्लियर है ना, दिस इक्वेशन 20 minus t equals to 2a, correct? Yeah. Put the value of t from equation 1. तो t equals to 10 है, तो t की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 10 है. अब देखो ये 10 है, माइनस 10 इस साइड जाएगा, तो 20 equals to 2a plus 10 है ना. अच्छा, okay. This would be like 20 equals to 2a plus 10 है, ठीक है. है ना, तो it would be 12. Okay. 20 equals to 12 है, तो a would be 5/3. Understood. Done. देखो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. एक्सेलरेशन होता क्या है, ऑल्टरनेटिवली को बताया था. ये देखो, ये 2 kg है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना रहेगा 20 न्यूटन, करेक्ट?
अब ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 10 kg। तो आपको एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया था, ए की वैल्यू क्या होती है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये कभी यूज करना है, व्हेन ऑल ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन, है ना, व्हेन ऑल ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन, इन दैट केस you can use acceleration equals to supporting force minus opposing force upon total mass। अब देखो ये 2 kg का ब्लॉक है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये 20 न्यूटन क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। 20 न्यूटन इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इसका मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहा है। टेंशन को काउंट करते नहीं, आपको पता है यहाँ पे टेंशन क्या कर रहा होगा, ओपोज कर रहा होगा, और यहाँ पे टेंशन क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर सपोर्टिंग फोर्स लिखोगे तो टेंशन हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स में टेंशन हमेशा क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं है तो ऐसा एक बार लिखो, सपोर्टिंग फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 ये सपोर्ट कर रहा है और ये टेंशन सपोर्ट कर रहा है, तो 20 प्लस टी आ जाएगा। अपोजिंग फोर्स क्या है, तो ये टेंशन इसका अपोज कर रहा है, ये लिख दिया। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, हेंस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 20 प्लस टी माइनस टी इक्वल्स टू टोटल मास 2 प्लस 10। टोटल मास क्या है, 2 प्लस 10। देखो टी कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया 20/12, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो टेंशन को कंसीडर करना ही नहीं है, डायरेक्ट अपन लिखेंगे ऐसे, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा करेंगे, ए इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास, तो सपोर्टिंग फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स जो है 20 न्यूटन, ये किसके डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, मतलब 20 न्यूटन इज सपोर्टिंग द एक्सेलरेशन। सेकंड केस में यहाँ पे टेंशन को कंसीडर ही नहीं करो, ये इसको भी मत कंसीडर करो, बिकॉज ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं। अब बोलोगे सर ये 100 न्यूटन लग रहा है, बट 100 न्यूटन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं, 100 न्यूटन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, है ना। तो ना तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ना तो ये इसको अपोज कर रहा है। सपोर्ट करता तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, अपोज करता तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता, है ना। तो यहाँ पे सपोर्टिंग फोर्स आप 20 न्यूटन लिखो, अपोजिंग फोर्स कुछ नहीं है, 0। टोटल मास ये और ये दोनों मूव कर रहा है, तो 2 + 10 आ जाएगा, तो 20/12 आंसर 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्टली एक क्या करोगे आप, एक ही स्टेप में क्या करोगे, डायरेक्ट यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक ही स्टेप में आ जाएगा आंसर। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो 20 माइनस 20 है और कोई फोर्स अपोज कर ही नहीं रहा है, इस साइड कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा है, तो 20/2 + 10, तो 20/12 5/3। अब टेंशन फाइंड करना था, किसी एक की एफबीडी ड्रॉ कर दीजिए, इसकी एफबीडी ड्रॉ कर दीजिए 10 kg, तो एफबीडी ऑफ 10 kg, एफबीडी ऑफ 10 kg, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 10 kg है और यहाँ पे टेंशन टी है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स की वैल्यू टी है, मास 10 kg, एक्सेलरेशन फाइंड किया 5/3, आंसर हो गया 50/3 न्यूटन, 50/3। ये सिंपल हो जाता है, क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। डायरेक्ट एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, फिर टेंशन आ जाए, एक बार कॉपी कर लीजिए।
ऐसे ही सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स करके आंसर बताना, या आप सेपरेटली जो है क्या करोगे, एफबीडी ड्रॉ करोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको वैसे ही बताएं। 53 डिग्री एंगल, 20 kg, टेन kg, 20 kg एंड 10 kg। फाइंड, ये फिक्स्ड है। फाइंड the acceleration of blocks, find the acceleration of blocks, find the acceleration of blocks and tension in the string. Find the acceleration of blocks and tension in the string. Done. देखो यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके भी आ जाएगा आंसर। वीडियो ड्रॉ किया तो भी आ जाएगा। मैं डायरेक्ट एक बार बताता हूँ, देखो ये 10 kg है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, 100 न्यूटन। ये 20 kg है, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, 53 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना आ रहा होगा, 200। सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 120 न्यूटन। हाँ कुछ आई थिंक करेक्ट। तो ये आ जाएगा 200 साइन 53 डिग्री। तो कितना आएगा, 200 इंटू साइन 53 इज 4/5, 40 मतलब 160 न्यूटन होगा ये। वन सिक्सटी न्यूटन। अभी बताओ, अभी ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये फिक्स्ड वेज है, उस पे है। तो इस साइड इस पे फोर्स, अब देखो मूव करता तो ये किस डायरेक्शन मूव करता, या तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगा पूरा सिस्टम, ये पूरा इस डायरेक्शन मूव करेगा, या पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा या पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन मूव करेगा, ये डिपेंड करेगा फोर्स पे। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 160 न्यूटन। तो 160 न्यूटन इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन। 160 न्यूटन इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में आएगा। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? ये इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज़ 160 न्यूटन इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन। तो ये इस डायरेक्शन में। अब देखो ये ए से आ रहा है, तो ये वाली स्ट्रिंग ए से एक्सेलरेट कर रही होगी, तो ये वाली स्ट्रिंग भी इस डायरेक्शन में से जाएगी, तो ये ब्लॉक भी ए से जाएगा। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज़ स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, कांस्टेंट, इसलिए ये ऐसा होगा। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो आप। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी,
supporting force minus opposing force upon total mass. Upon total mass. Supporting force minus opposing force upon total mass. सपोर्टिंग फोर्स क्या है 160 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये, और ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, टेंशन को कंसीडर करेंगे ही नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 160 सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को एंड 100 न्यूटन ये अपोज कर रहा है, तो सपोर्टिंग फोर्स इज 160 अपोजिंग फोर्स इज 100। टोटल मास की क्या है 20 kg प्लस 10, टोटल मास इज 20 kg प्लस 10 kg, तो 60 अपॉन 30, सो इट वुड बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करना है, किसी की एफबीडी ड्रॉ कर दीजिए, मैं एफबीडी ऑफ 10 kg ड्रॉ कर देता हूं। एफबीडी ऑफ 10 kg 20 kg की भी ड्रॉ करोगे तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे टेंशन टी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो टेंशन ये पॉजिटिव होगा, ये वाला फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, इट वुड बी t minus 100 इक्वल्स टू 10 kg is 10 a, तो t minus 100 इक्वल्स टू 10 into 2 20, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और ये 100 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टेंशन वुड बी 120। टेंशन की वैल्यू क्या होगी 120। अगर किसी को एफबीडी ड्रॉ करनी है एफबीडी ऑफ 20 kg, उससे भी आंसर यही आएगा एफबीडी ऑफ 20 kg। देखिए एफबीडी कैसी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स उस पे लग रहा है 160 न्यूटन, यहाँ पे इसका टेंशन टी आएगा, नॉर्मल का कोई मीनिंग ही नहीं होगा यहाँ पे, है ना, बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंशन। मुझे टेंशन फाइंड करना है तो इसी डायरेक्शन की फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज 160 minus t, 160 minus t equals to 20 into 2, तो 160 minus t equals to 40, 40 को इस साइड लाइए तो 160 minus 40 equals to t इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 120 न्यूटन। तो आप इसकी एफबीडी ड्रॉ कर लो या इसकी एफबीडी ड्रॉ कर लो, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ टेंशन, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ टेंशन, है ना, आपको टेंशन की सेम वैल्यू मिलेगी। किसी की भी एफबीडी ड्रॉ करेंगे आंसर सेम आएगा। So can you show up the part? Yes. Sir, can you please again explain that why block 20 kg will go downwards like? Because force acting on 20 kg is 160 Newton down the plane, down the inclined plane. ये कितना लग रहा है 160, इस पे कितना लग रहा है 100, तो which one is greater 160 और 100? 160, और 160 है ग्रेटर है, तो ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। सपोज ये 160 ये 170 हो जाता तो 170 तो फिर greater उल्टा होगा, हो जाता है। ये इस डायरेक्शन में जाता और ये इस डायरेक्शन में। ओके सर। Just show the previous page once. Previous page, So can you show the lower part of this page first? एक मिनट इसको कॉपी करने दो फिर मैं शो कर चलेगा, एक बार कॉपी करने दीजिए।
Done, sir. $53 degree, $37 degree, $20 kg और ये 10 kg, 20 kg है 10 kg. Find क्वेश्चन में पूछा गया find the acceleration of blocks, find the acceleration of blocks and tension in the string. Also find the force exerted by a string on the pulley, exerted by the string on the pulley. Find the acceleration of blocks and tension in the string. Also find the force exerted by the string on the pulley. ट्राई कीजिए एक बार. Sir, acceleration 8/3. What acceleration is? 8/3. 8 by. एक बार सॉल्व करके देखते कितना आता है. इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आया? इस डायरेक्शन में 10/3, right? Not 8/3. 10 by. 10/3. एक मिनट देखो यहाँ पे कैसा है. ये तो फिक्स है, ये तो मूव नहीं कर रहा है ना, सिर्फ ये ब्लॉक ही मूव कर रहा है. $20 kg, 10 kg, 20 kg, 10 kg, 53 डिग्री, 37 डिग्री. मैं डायरेक्टली कंपोनेंट लिख देता हूँ इस डायरेक्शन. ठीक है, कितना आएगा? 200 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, उसका कंपोनेंट इस साइड 200 इनटू sin 53 डिग्री. करेक्ट. इसका कंपोनेंट इस साइड कितना आएगा? 100 इनटू sin 37 डिग्री. एनी डाउट? कैसे आया ये? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 आता है, उसका कंपोनेंट आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग. अगर ये एंगल थीटा है तो इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग आता है sin थीटा. ये एंगल थीटा है तो इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग आता है sin थीटा. तो ये 53 है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन, इसका कंपोनेंट इस साइड 200 sin 53 डिग्री. डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन, इसका कंपोनेंट इस साइड 100 sin 37 डिग्री, 100 sin 37 डिग्री. तो 200 into 4/5, 160 न्यूटन, 160 न्यूटन. और ये कितना आएगा? 100 into 3/5, कितना आएगा ये? 60 न्यूटन, है ना. 160 न्यूटन और ये वाली कितनी हो जाएगी? 60 न्यूटन. तो 160 इज ग्रेटर देन 60. ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है. तो ये सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रहा है. टेंशन तो हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा. टेंशन यहाँ पे जितना आएगा यहाँ पे टेंशन उतना ही आएगा.
तो ये टेंशन सपोर्ट कर रहा है, ये टेंशन अपोज कर रहा है, ये हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा। इसीलिए आप डायरेक्ट लिखोगे A इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। तो सपोर्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 160, opposing force is 60 upon total mass is 20 plus 10, तो 100 by 30, तो acceleration will be 10 by 3 meter per second square, 10 by 3 meter per second square। चेक कर लो, इसका भी आंसर आया 10 by 3, करेक्ट, 10 by 3 meter per second square। Sir, force exerted on the pulley डन, 300 newtons. डन ना। हाँ सर, डन। नेक्स्ट, टेंशन आपको फाइंड करना है तो पहले एफबीडी ड्रॉ कर लो, किसी एक की एफबीडी ऑफ 20 केजी। तो 20 केजी की एफबीडी कुछ ऐसी आएगी, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है 160 न्यूटन, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट करेगा टेंशन T, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 10 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे आप, नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स देखो, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इट विल बी 160 माइनस T इक्वल्स टू 20 इंटू 10 by 3। तो इसको इस साइड लाइए, 160 ये कितना हो जाएगा 200 by 3, तो माइनस 200 by 3 इक्वल्स टू T। एलसीएम ले लो, तो 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 480 माइनस 200 इक्वल्स टू T। तो T की वैल्यू यहाँ से आपको क्या आ जाएगी 280 by 3 न्यूटन, 280 by 3 न्यूटन। टेंशन ये आ गया 280 by 3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द पुली। तो देखो पुली पे कौन सा फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगा रहा है, पुली ऐसा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है ये वाला, बट स्ट्रिंग तो ये है, स्ट्रिंग ऐसी है और स्ट्रिंग ऐसी है, करेक्ट। तो मुझे इस फोर्स को और इस फोर्स को शो करना है, तो यहाँ पे टेंशन T होगा, पुल कर रहा होगा, इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा टेंशन। तो अब ये बताओ, सबसे पहले टेंशन की वैल्यू तो पता है 280 by 3, 280 by 3। अब ये मुझे फाइंड करना है नेट फोर्स, तो पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन फोर्सेस, मतलब एंगल बिटवीन टेंशंस, एंगल बिटवीन टेंशंस, इसके बीच एंगल फाइंड करना पड़ेगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो वेक्टर से ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं कि T प्लस T कर दिया, वो तो होगा नहीं, है ना, वेक्टर समेशन करना पड़ेगा। तो ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये एंगल कितना है, तो उस एंगल को आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ से देखिए आप, ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 90, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये
53, ये 37, 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, मतलब इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन दिस टेंशन एंड दिस टेंशन इज 90 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का समीशन। Sir, यस so this is because the string is parallel to the यस slope, यस, no? Okay, okay. पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये नेट जो होगा ये आ जाएगा नेट टेंशन। तो नेट टेंशन क्या आ जाएगा, अब ये दो 90 डिग्री पे है, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, उस केस में नेट फोर्स क्या होता है, टी नेट इज अंडर रूट, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस नहीं है तो 2ab cos थीटा लिख दो, 2t cos 90, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यार थीटा इज 90 डिग्री, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो ये 2t स्क्वायर हो गया, ये वाला टर्म जीरो, तो आंसर क्या जाएगा रूट 2t। तो √2 t की वैल्यू कितनी है 280/3 न्यूटन, तो आंसर यही आ जाएगा 280 √2 न्यूटन बाय 3। यहाँ पे √2 × 280/3 है, उसी को मैंने लिख दिया 280 √2/3, 280 √2/3 न्यूटन। अगर यहाँ पे सपोज एंगल 60 डिग्री होता तो t² + t²+2t × cos 60 × cos, वहां से जो भी आंसर आता है। क्लियर, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। Sir, यस sir, तो जो string है, it is exerting downward force on the pulley that way, no? यस, नेट फोर्स जो होगा वो डाउन, नेट फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये है, देखो पुली तो मूव नहीं कर रहा है ना, पुली तो रेस्ट में है ना, पुली मूव Yes, कर रहा है sir. क्या, नहीं कर रहा है। No, sir, पुली no, पे, no. तो पुली पे जो ये स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट है ये वाला, ये इस पुली पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, Upward. upwards, because net force acting on a pulley would be zero। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता आपसे find the force exerted by support on the pulley, find the force exerted by support on the pulley, तो पहले आप टेंशन फाइंड कर लेते, मतलब नेट फोर्स फाइंड कर लेते कि इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू टेंशन, तो टेंशन की वजह से ये फोर्स आ गया, तो इस पुली पे सपोर्ट उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली, उसकी वैल्यू भी टी नेट ही आ जाएगी। Reaction force. यस So can you please show the upper part once?
Done. This one is 280 root 2 by 3. 280 root 2 by 3. Last one. ये ऐसा सिस्टम है. अभी दो स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग. इनएक्सटेंसिबल है, लेंथ चेंज नहीं होगा. 5 kg, 3 kg, 2 kg. क्वेश्चन में ये पूछा गया फाइंड. इसमें टेंशन T1 अज्यूम कर लेना इस वाले स्ट्रिंग में, और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स. Acceleration of blocks and tension in the string. Tension in the string. Find the acceleration of blocks and tension in the string. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? अच्छा ये बताओ, ये पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स विल बी सेम. Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज होगी नहीं. तो एक बार एक्सेलरेशन सेम आ गया तो आप फाइंड कर सकते हो सपोर्टिंग फोर्स 50 by माइनस कितना है 9. इंटीजर वैल्यू 3 meters per second. 3 meters per second square. 3 meter per second is the correct answer. Yes. So, is the 3 Yes. kg block right in the middle? What? The 3 kg block, is it right in the middle of the two? नहीं नहीं, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस होगा क्या कि ये मिडिल में है या नहीं है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है वो. बिकॉज देखो ना, ये फोर्स कैसा लगाएगा, ऐसा वाला. ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा ना. ये ब्लॉक अगर एक्सेलरेट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. तो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन. तो उसका कोई मतलब नहीं है ये ब्लॉक यहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी रहे, सेम मीनिंग है. बिकॉज ये सरफेस पे कैसा फ्रिक्शनलेस है ना. Sir, tension integer मिल चाहिए. यस, टेंशन भी इंटीजर में ही आएगा. अभी देखो, Newton tension. 28 38. 38 आई थिंक 38 नहीं है शायद, एक बार चेक कर लो फिर से. 2 kg. देखो एफपीडी बनाओगे तो ये कितना आएगा? 50 न्यूटन आएगा. 50 न्यूटन. ये कितना आएगा? 20 न्यूटन. अब इसका भी फोर्स आया होगा 30 न्यूटन. बट अभी बताओ 30 न्यूटन जो है और यहाँ पे नॉर्मल, 30 न्यूटन को कौन बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल. वैसे भी 30 न्यूटन, ये 50 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन. ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये वाली स्ट्रिंग इस साइड जाएगी, ये ब्लॉक इस साइड आएगा. तो ये एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है नॉर्मल एंड 300 न्यूटन 30 न्यूटन. नॉर्मल एंड 30 न्यूटन जो है इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन. तो ये एक्सेलरेशन
ये एक्सेलरेशन को ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, बिकॉज दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू 30 न्यूटन इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, अभी ए से जा रहा है, ये भी ए से जाएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो चेंज होगी नहीं। तो अभी यहाँ पे सपोर्टिंग फोर्स ये होगा, ऑपोजिंग फोर्स ये होगा, बिकॉज ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रहा है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। तो ये सपोर्टिंग फोर्स 50, ऑपोजिंग फोर्स 20, टोटल मास क्या होगा 5। देखो ये ब्लॉक ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो टोटल मास क्या आ जाएगा 5 + 3 + 2, तो इट विल बी 30/10, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। अब टेंशन फाइंड करना है, इसमें टेंशन डिफरेंट होगा, इसमें टेंशन डिफरेंट होगा। इसका एक बार एफबीडी बना ड्रॉ कर लिया, इसका एफबीडी या इसका एफबीडी, किसी का एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो you will get the value of T1 and T2. You will get the value of T1 and T2. पहले इतना आप कॉपी कर लो, फिर मैं टेंशन फाइंड कर। सर एक्सेलरेशन डिफरेंट रहना चाहिए ना, क्योंकि वायर चेंज हो रहा है। नहीं वायर तो चेंज हो रहा है, बट अब ये बताओ, ऐसे समझो, आप इसको पुल कर रहे हो इस साइड, यस सर। ऐसे समझिए, पुल कर रहे हैं इस साइड, तो ये वाली स्ट्रिंग भी उतनी ही एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में आएगी, ये वाली स्ट्रिंग भी उतनी ही डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगी। तो क्या ये ब्लॉक उतनी ही एक्सेलरेशन से इस साइड आएगा ना, दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू दिस स्ट्रिंग, तो ब्लॉक उतनी ही एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो ये बताओ, ये ब्लॉक के साथ ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो क्या स्ट्रिंग भी उसी डायरेक्शन में उतनी ही एक्सेलरेशन से पुल हो जाएगी क्या? ओके सर। है ना, इसको आप पुल कर रहे हो ना इस साइड, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाली स्ट्रिंग भी इसी साइड आएगी ना, और सेम एक्सेलरेशन से आएगी, बिकॉज लेंथ तो चेंज होना है नहीं। तो जितनी एक्सेलरेशन से ये आएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये वाली स्ट्रिंग भी जाएगी आगे, इसीलिए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? Or यस। if they have same acceleration, like the both the strings should have the same tension, right? नहीं, both string would be different. At tension in both string would be different. Acceleration would be same, but tension would be different. ऐसे समझो, if tension in both string would be same, then in that case acceleration of this system would be 0. देखो कैसे, 3 kg है, 3 kg के वीडियो ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे 3 kg पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में एक टेंशन होगा, पुल कर रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में टेंशन होगा, वो पुल कर रहा होगा, करेक्ट? T1 T2, if T1 equals to T2, it means net force acting on 3 kg block would be 0. Yes, If sir. T1 equals to T2, then net force acting on 3 kg block would be 0. If net force is 0, then acceleration must be 0 na, but acceleration of the system is 3 meter per second square. It means T1 and T2 would be different. So to T1 will be greater than T2, no? हाँ, T1 is greater than T2 because acceleration is T1 direction equals में. to 35. T2 T1 equals to हाँ. 26. And then we can just use the acceleration to get the T2. Clear ना? So तो फिर different ही होगा ना? हाँ, T would be different, वही तो मैं बोल रहा हूँ, T would be different. Tension in both string would be different. टेंशन अगर डिफरेंट नहीं होगा, इफ T की वैल्यू सेम होगी, T1 equals to let's say T and T2 equals to T, तो अभी बताओ ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 3 kg ब्लॉक क्या हो जाएगा? T minus T. 0 ना. If net force acting on any system is 0, it means acceleration of that system must be 0. It means acceleration of that system must be 0. But we have found out acceleration of this system is 3 meter per second square. It means tension would be different. अभी acceleration इसका इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब T1 must be greater than T2. T1 must be greater than T2. Clear? Yes, sir. अब देखो ये इसको क्या कर रहा है, 50 न्यूटन से पुल कर रहा है, इसमें टेंशन आ जाएगा। अब ये उसी टेंशन की वजह से ये ब्लॉक इस साइड आ रहा है, मतलब ये ब्लॉक जो है इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, मतलब इसमें टेंशन आ जाएगा T2, तो टेंशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी टेंशन की वैल्यू आएगी उसे एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, देन एफबीडी ड्रॉ करना, उससे आ जाएगा जो भी टेंशन आना।
So let's say tension in Well, first string. 29. Copied ना? नहीं सर, एक बार दिखाओ ना. सर Yes. सर अगर 5 kg ब्लॉक T1 से 3 kg ब्लॉक को पुल कर रहा है तो फिर वो Correct. वाला वो 3 kg ब्लॉक भी दूसरे स्ट्रिंग को T1 से पुल नहीं करेगा. इसकी टेंडेंसी है, ये बता. पुल करेगा. कौन ब्लॉक पुल कर रहा है? ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है. बट आपको क्या बताया गया है? टेंशन किस टाइप का फोर्स है? टेंशन किसको पुल कर रहा है? इस ब्लॉक की वजह से. देखो समझो इसको. अगर तुम डायरेक्ट वैसे रिलेट करोगे तो नहीं आएगा. ये 50 kg टेंशन क्यों आ रहा है उसको समझो. ये 50 न्यूटन फोर्स है, ये 20 न्यूटन फोर्स है. करेक्ट. तो Yes, ये वाला क्या yes. कर रहा होगा? ये इसको इस डायरेक्शन में पुल करना चाह रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में पुल करना चाह रहा है. तो उसी इंस्टेंट पे टेंशन आएगा. ऐसा नहीं कि ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए टेंशन है. अभी बताओ, ऐसे समझो. अगर मैं इसको 2 kg रख दूं, लेट्स से मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 2 kg, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा? 20 न्यूटन. Newtons. करेक्ट. इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? 20 न्यूटन. Yes sir. इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज 0. 0. अभी बताओ, क्या ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है क्या? अरे मूव ही नहीं कर रहा है ना सिस्टम. सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है क्या? No sir. Equal इस- डायरेक्शन से लग रहा है ना. हाँ समझो. एक्सेलरेशन 0 आ गया, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को पुल नहीं कर रहा है. बट क्या स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 0 है? No sir. नहीं ना, बिकॉज यहाँ पे 20 न्यूटन है, यहाँ पे भी 20 न्यूटन आ जाएगा. यहाँ पे 20 न्यूटन है, यहाँ पे भी 20 न्यूटन आ जाएगा. मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है? नॉन जीरो है. तो अब क्या ये बताओ, क्या इसके पुल करने से इसमें टेंशन आ रहा है? नहीं ना. टेंशन किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से, इस स्ट्रिंग में इसकी वजह से, और इस स्ट्रिंग में इसकी वजह से. सर क्योंकि अपन आना ने अभी, चाहिए ना, लेकिन 3 kg स्ट्रिंग को पुल कर रहा है तो वही वाला फोर्स ऑल द वे 2 kg अरे को मेरे ऊपर भाई, खींचेगा. तो अभी क्या बता रहा हूँ फिर? तो फिर अभी के एग्जांपल से तुमने क्या समझा फिर? कि दोनों साइड ब्लॉक मतलब पुल हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. अभी बताओ, एक्सेलरेशन 0 है ना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर ये ब्लॉक तो अभी मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन सिस्टम का 0 है, तो क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? नो सर. ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टेंशन 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज ये पुल नहीं कर रहा है, तो इसमें टेंशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए. नो, टेंशन 0 नहीं होगा. तो फिर क्यों 0 नहीं होगा? फर्स्ट केस में तो तुम बोल रहे थे सर पुल कर रहा है इसलिए टेंशन, इसको पुल कर रहा है, इसको स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, तो टेंशन सर ऐसा आना चाहिए. ये बताओ, जब एफबीटी ड्रॉ करते हैं, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. एफबीटी जब ड्रॉ करते हैं तो उसपे कौन सा फोर्स शो करते हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक या फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ब्लॉक? Exerted on that block. ब्लॉक ना. अभी बताओ, ये वाली ब्लॉक अगर इसको पुल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या आप ये शो करोगे कि ये ब्लॉक जो है इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगा रही है? आप उसको शो करोगे, या ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है आप उसको शो करोगे? सर स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, यही शो करेंगे ना. फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक. करेक्ट आया ना? Yes, yes sir, yes, yes. एफबीडी कैसी आएगी? एफबीडी जब आप ड्रॉ करोगे तो ये 3 kg है. अब ये पुल कर रहा है इस साइड, बट स्ट्रिंग इस पे किस डायरेक्शन में? ये ब्लॉक लगा रहा है फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में? राइट, लेफ्टवर्ड्स. ये बात आई समझ में? Yes sir, yes. बट स्ट्रिंग इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? इस डायरेक्शन. Yes sir. ये स्ट्रिंग इसको किस डायरेक्शन में पुल कर रही है? इस साइड. इसलिए टेंशन की वैल्यू ये हो गई. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक नहीं. जब भी एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो ये वाली स्ट्रिंग इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है, ये ब्लॉक स्ट्रिंग पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है. क्लियर है अभी? Yes sir. एफबीडी ड्रॉ करो अभी. एफबीडी ऑफ
5 kg, तो ये 5 kg है। यहाँ पे लेट्स से टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा 50 न्यूटन, लेट्स एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज a and we have found the value of a as 3 मीटर पर सेकंड। तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स F net equals to mass into acceleration m into a। नेट फोर्स क्या, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 50 न्यूटन वुड बी पॉजिटिव, T1 वुड बी नेगेटिव, T1 वुड बी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 50 minus T1 equals to 5a, तो it would be 50 minus T1 equals to 5 into 3, तो 50 इस डायरेक्शन में आएगा, 50 equals to T1, therefore T1 equals to 35 न्यूटन, T1 की वैल्यू 35 है। FBD of 2 kg, FBD of 2 kg, 3 kg की भी FBD आप ड्रॉ करोगे तो आंसर सेम आएगा। FBD of 2 kg, ये 2 kg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन, लेट्स से टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T2 और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेट फोर्स F net equals to mass into acceleration, तो नेट फोर्स इज T2 minus 20, बिकॉज एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो T2 पॉजिटिव होगा, 20 नेगेटिव होगा, तो इट वुड बी T2 minus 20 equals to 2 into a 3, तो T2 would be 6 plus 20, तो टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग इज 26 न्यूटन, 26। क्लियर? एनी डाउट, एनीवन? Done, sir. ये स्ट्रिंग जो है इस साइड, ये पुली साइड फिक्स्ड, ऐसा बना दिया मतलब फिक्स्ड, ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक ब्लॉक 2 kg, ये पुली है मासलेस, कुछ गिवन नहीं है मतलब मासलेस, स्ट्रिंग भी कैसी है, मासलेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक and tension in the string, tension in the string। सर दूसरे साइड फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। सेकंड, also find the force exerted by support on the pulley, also find the force exerted by support मतलब ये सपोर्ट है, ये क्या है, सपोर्ट। also find the force exerted by support on the pulley। तो फिर तो एक्सेलरेशन 0 आएगा ना। स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है और ये फिक्स्ड है, तो मूव तो करेगा ही नहीं, मूव नहीं करेगा, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वुड बी 0। फिर टेंशन 20 न्यूटन आएगा। यस, Force exerted will also be 20 Newton. force exerted by support on the pulley is 20 Newton. 20 आएगा क्या, नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे केस में, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑन द पुली, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑन द पुली, है ना। और पुली किस में है, रेस्ट में है,
तो नेट फोर्स क्या कर देना है पुली पे 0, नेट फोर्स पुली पे So क्या करना है 20 आपको root 2, 20 root 20 √2, yes 20 अब देखो ये फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो ये इसकी लेंथ तो चेंज होगी नहीं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये वुड बी 0, है ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सिंस द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, सिंस द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, तो ये 2 kg है, 20 न्यूटन टेंशन टी और एक्सेलरेशन 0 है, तो टी की वैल्यू, नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा टी माइनस 20 या 20 माइनस टी लिख दो, 2 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, टी माइनस 20 इक्वल्स टू 0, therefore t equals to 20, डायरेक्ट भी लिख सकते थे t equals to 20, t equals to 20 न्यूटन, है ना। अभी फोर्स exerted by, force exerted by string on the pulley, exerted by string on the pulley, वो क्या हो जाएगा, तो पुली पे इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है, टेंशन टी होएगा और यहाँ पे भी टेंशन टी होएगा, तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 90 डिग्री पे है, √2t आ जाएगा। ये क्लियर है ना, टी स्क्वायर प्लस 90 भी होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वेक्टर में पढ़ा होगा ना, इफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन इन दैट केस रिजल्टेंट वुड बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा √2t, है ना। तो अभी फोर्स एक्सर्टेड, अब एफबीडी ऑफ पुली बनाओ, एफबीडी ऑफ पुली, एफबीडी ऑफ पुली, तो पुली पे जो एफबीडी आएगी, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है कितने का, √2t का, और इस डायरेक्शन में सपोर्ट जो है इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्ट, उसको मैं F बोल देता हूँ, ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्ट, एक्सर्टेड बाय सपोर्ट, R बोल दो, रिएक्शन फोर्स सपोर्ट, है ना, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, हेंस R इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो मूव कर ही नहीं रहा है तो ये वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी √2t, t की वैल्यू 20 है तो आंसर 20 √2 न्यूटन, आंसर 20 √2 न्यूटन, कॉपी कर लीजिए। Sir, can you please show the upper part? Yes, sir.
Sir, Yes. We're done. sir, जो 2 kg block है, it is like it is giving 20 Newton force downwards. तो wall को it will pull rightwards. तो wall reaction force exert करेगा ना. इसके वजह से tension आ रहा है pulley पे leftwards. ये इसको पुल करेगा ना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन है, मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, बट ये पुल तो करेगा ना यार स्ट्रिंग को 20 न्यूटन से, इसीलिए टेंशन आएगा। नहीं, और फिर wall reaction force exert करेगा, इसलिए pulley पे leftward tension आ रहा है ना. ऑब्वियस है ना, Okay. वरना थोड़ी आएगा। ग्राउंड है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है या रॉड बोल दीजिए जिसका मास है, अभी इसका क्या है मास, ये रॉड या स्ट्रिंग जो भी कंसिडर करना आप कंसिडर कर लीजिए, मास m, लेंथ l, लेंथ क्या है यूनिफॉर्म रॉड बोल देते हैं, यूनिफॉर्म रॉड। तो यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ F इस डायरेक्शन। आपको आंसर क्या बताना है, आंसर क्वेश्चन क्या है इसमें, x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस कंसिडर किया, यहाँ पे एक सेक्शन ये है A, आपको इस A पे टेंशन बताना है, फाइंड द टेंशन एट A, फाइंड द टेंशन एट सेक्शन A। ये एक सेक्शन क्रॉस सेक्शन टाइप का है ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कर दीजिए, क्रॉस सेक्शन यहाँ सर क्या दूसरे बताना है, साइड फिक्स्ड है. टेंशन नहीं, फिक्स्ड नहीं है, कहीं पे भी फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड होता तो मैं ऐसा कर देता, इस साइड ऐसा रहता और मैं ऐसा बन तो फिक्स्ड, कहीं पे ऐसा आ गया तो फिक्स्ड है ना। ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ऐसा ही ये ऐसा, इसका लेंथ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ। अब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो मुझे x डिस्टेंस ये अज्यूम कर लो, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बतानी है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस सेक्शन, है ना। फोर्स लगा रहे हैं तो ये तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यस, L माइनस एक्स इस पे टेंशन लगाएगा ना, टेंशन तो ये भी लगाएगा ना, ये L माइनस एक्स भी लगेगा, और इसको तुम पुल कर रहे हो इस साइड तो भी यहाँ पे टेंशन आएगा ना। जैसे मैं इसको पुल कर रहा हूँ, इसको पुल कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके हर पार्ट में टेंशन होना कंपलसरी है, हर पार्ट में टेंशन होना क्या है कंपलसरी। क्योंकि देखो अगर पुल कर रहा हो तो ये पॉइंट क्या करना चाहेगा, मूव नहीं करना चाहेगा, तो ये इसको अपोज करेगा, ये वाला पॉइंट भी मूव नहीं करना चाहेगा तो अपोज करेगा, तो टेंशन आएगा, टेंशन आएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर, अब ये बताओ इस पूरे रॉड का मास क्या है, मास ऑफ दिस रॉड इज m एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड इज F। तो F नेट की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F नेट क्या है, F और तो कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, m इनटू a। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड इज F by m। एनी डाउट? अब आपको यहाँ पे फाइंड करना टेंशन, तो FBD तो इतने का ही ड्रॉ करना पड़ेगा, या इस पार्ट का ड्रॉ कर लीजिए या इस पार्ट का ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसी पार्ट का ड्रॉ कर रहा हूँ FBD। तो इसकी FBD क्या आएगी, ये लेंथ x, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है, पुल टाइप फोर्स, ये इसको पुल कर रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा और एक ही वैल्यू होगी F by m। तो आपको पता है कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहले आपको मास फाइंड करना पड़ेगा इस रॉड में, इतने पार्ट का क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास। तो इसका मास अज्यूम कर लीजिए, लेट्स से मास ऑफ दिस रॉड इज m, इतने पार्ट का जो रॉड है, ये जो रॉड है इसका मास m। तो मास कैसे फाइंड करोगे आप,
कोई बताएगा क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? Capital M into L by X. यस। अब देखो लेंथ क्या है, यूनिटरी मेथड लगाना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। लेंथ अगर एल है, फॉर लेंथ एल, एल लेंथ के लिए मास की वैल्यू क्या हो जा रही है? एम, करेक्ट। लेंथ अगर 1 यूनिट होगी तो मास क्या हो जाएगा? एम बाई एल। लेंथ अभी कितना है? एक्स, लेंथ एक्स है, तो यहां से मास की वैल्यू कितनी आएगी? मास कितना आ जाएगा? एम बाई एल इंटू एक्स। 1 यूनिट का फाइंड कर लो, अब जितने यूनिट का फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मास की वैल्यू क्या हो गई? ये जो स्मॉल एम है, यही वैल्यू क्या आ गई? एम। एम क्या हो गया? एम बाई एल इंटू एक्स। तो इस पार्ट का जो मास हो जाएगा वो एम हो जाएगा। मास की वैल्यू फाइंड कर लिया, आंसर आ जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, यही इंपॉर्टेंट है, मास की वैल्यू फाइंड करना। तो नेट फोर्स आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ माइन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एफ माइनस टी इक्वल्स टू एम इंटू ए की वैल्यू क्या है? एफ बाई एम। एफ बाई एम, पुट द वैल्यू ऑफ एम हियर। एफ माइनस टी इक्वल्स टू एम की वैल्यू क्या आ गई? एम बाई एल इंटू एक्स इंटू एफ बाई एम इंटू एफ बाई एम। देखो यहाँ से कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, एम सी एम कैंसल आउट, एम सी एम कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आगे वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ माइनस टी इक्वल्स टू एफ एक्स बाई एल। एल इसको इस साइड लाओ, तो आंसर क्या जाएगा? एफ माइनस एफ एक्स बाई एल इक्वल्स टू टी। यही आंसर हो जाएगा। या आप एफ कॉमन ले लीजिए, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। एलसीएम भी ले सकते हैं अभी, तो एफ इंटू एल माइनस एक्स बाई एल हो जाएगा। क्या किया पहले? फिर से क्या है? a rod is placed on a horizontal smooth surface, है ना, and it is pulled by a force F, some external force F. तो acceleration of this rod would be क्या? Acceleration would be net force upon total mass. Net force F है upon total mass M, तो F by M। अभी मुझे यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, तो मुझे इतनी ही FBD ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं उतने ही पार्ट का FBD ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं उतने ही पार्ट का FBD ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने इतने पार्ट का FBD ड्रॉ किया, ये वाला, है ना। तो अब इसका लेंथ x है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ दिस पार्ट। मास, लेट्स से मास ऑफ दिस पार्ट इज m, है ना। ये कैसे फाइंड करोगे? तो ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, तो आप यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। व्हेन लेंथ ऑफ दिस रॉड इज l, मास इज m, है ना, तो लेंथ l है तो मास m। व्हेन लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 1 यूनिट, तो मास वुड बी m by l। व्हेन लेंथ ऑफ दिस रॉड इज x, तो मास क्या हो जाएगा? m by l into x। तो ये m by l into x किसका है? x लेंथ रॉड का मास है, तो यही है ना x लेंथ, इसका मास क्या हो जाएगा? m by l into x, m by l into x। अब FBD ड्रॉ कर लिया आपने, सॉल्व कैसे करोगे? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इसका किस डायरेक्शन में? राइट वर्ड्स, तो इसको आप पॉजिटिव लोगे एंड इट वुड बी नेगेटिव। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स वुड बी f minus t equals to m into a is f by m। अब पुट द वैल्यू ऑफ m हियर, तो m की वैल्यू क्या है? m by l into x, f by m, m जो है will get cancelled out, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो f माइनस टी इक्वल्स टू एफ एक्स बाई एल। अब x इस वाले टर्म को इस साइड, टेंशन फाइंड करना है इसको इस साइड, तो टेंशन की वैल्यू f कॉमन लोगे, तो 1 माइनस एक्स बाई एल, 1 माइनस एक्स बाई एल। क्लियर टॉपिक?
Done, sir. टू kg, 3 kg, 5 kg. F equals to 30 न्यूटन. टेंशन इसमें T1 अज्यूम कर लेना, इसमें टेंशन T2. यस है. Find the acceleration of blocks and tension in the string. Find the acceleration of blocks and tension in the string. सर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. सही है. ये तीनों ब्लॉक जब भी मूव करेगा एक ही साथ मूव करेगा, है ना. ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ मूव करेगा ये मूव नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं. वो तो होगा नहीं. जब भी मूव करेगा ये एक साथ ही मूव करेगा. इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक विल बी सेम. एक्सेलरेशन सेम है तो यू कैन अज्यूम होल ब्लॉक एज अ सिस्टम. होल ब्लॉक एज अ सिस्टम. आप एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं. देन यू कैन इजीली फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. एक एक वीडियो ड्रॉ करते जाइए, आंसर आता जाएगा, है ना. Sir, acceleration is 3 meter per second square. Acceleration is 3 meter per second square. Correct answer. Acceleration correct. T1 is 21 Newton and T2 is 12 Newton. T1 is 21 and T2 is 12. T2 12 कैसे आएगा? T1 कितना आ रहा है? 21. 6 नहीं. फिर से एक बार 3 न्यूटन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. एक बार एफबीडी ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ करो एफबीडी. Sir, T1 24 है. 24 आएगा. करेक्ट. एफबीडी ड्रॉ करो, फिर आंसर आ जाएगा. So T2 is 50. है ना. तो एक बार मैं फ्री Sir, बॉडी डायग्राम. यस. T2 21 है. T2 21 कैसे आएगा? 21 नहीं. 21 तो नहीं. T1 24, T2 15. T2 is 15. yes. T2 की वैल्यू क्या होगी? 15 न्यूटन. देखो यहाँ पहले एफबीडी आपको पता है कि ये एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा. तो नेट फोर्स F net equals to mass into डायरेक्ट पहले मैं इस F net equals to this नेट फोर्स इस पे क्या आएगा? 30 है ना. बिकॉज इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में है, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में, ऐसा लगेगा टेंशन, है ना. ऐसा होगा इस. तो टेंशन तो कैंसल आउट हो जाएगा जब आप नेट फोर्स लिखोगे. तो 30 इक्वल्स टू क्या होएगा? 5 + 3 + 2 × A. तो 30 इक्वल्स टू 10A. therefore A equals to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन तो आ गया, सभी का एक्सेलरेशन. FBD बना. FBD of 2 kg. FBD of 2 kg. 2 kg की FBD क्या आएगी? ये 2 kg है. इस डायरेक्शन में फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? 30 न्यूटन. अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या होएगा? T1. एंड एक्सेलरेशन तो इसका इस डायरेक्शन में कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो क्या लिखोगे आप? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m into a. नेट फोर्स देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. 30 - T1 इक्वल्स टू 2 × 3. तो 30 और ये इस साइड आएगा 6 इक्वल्स टू T1. therefore T1 इक्वल्स टू 24 न्यूटन. 24. FBD आप ड्रॉ कर लीजिए. FBD ऑफ 3 kg या 5 kg. मैं 5 kg का ड्रॉ करता हूँ. कोई भी ड्रॉ करोगे आंसर सेम आना है. ये 5 kg है, यहाँ पे टेंशन T2 है और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 8 और A की वैल्यू क्या है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना. तो नेट फोर्स क्या है? F net is m into A.
नेट फोर्स यहाँ पे सिर्फ T2 है, मास m, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 3, तो T2 would be 15 न्यूटन, है ना। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 न्यूटन। तो ये क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ब्लॉक का क्या होगा, सेम होगा। अगर एक्सेलरेशन सेम है, सर यस, टेंशन 3 kg से नहीं निकाल सकते ना? हाँ फाइंड कर सकते हैं टेंशन जो है, बट एक वैल्यू फाइंड पहले ही आपको करनी पड़ेगी, इधर T1 और T2 एक पता होना चाहिए तो फाइंड कर पाओगे। जैसे आपने एफबीडी ऑफ 3 kg फाइंड किया, जैसे अपन ने T1 फाइंड कर लिया, अब T2 फाइंड करेंगे तो एफबीडी ऑफ 3 kg, तो 3 kg की एफबीडी कैसी होगी, 3 kg इस डायरेक्शन में, ये टेंशन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, ये टेंशन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, एंड एक्सेलरेशन ए इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स आप क्या लिखोगे, एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। The acceleration is direction में, it means T1 would be positive, T2 would be negative, it would be T1 minus T2 equals to 3 into 3. तो T1 you have, है ना, you have found the value of T1 as, आपने क्या फाइंड किया 24 minus T2 equals to कितना आया 9, तो 24 minus 9 equals to T2, therefore T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 15 न्यूटन। तो आप कैसे भी फाइंड कर सकते, है ना, आप कैसे भी फाइंड कर सकते, इसी का वीडियो ड्रॉ करोगे आंसर कॉपी कर लीजिए। So can you show the upper part?
डन। ये एक स्ट्रिंग है, इसका कुछ मास आएगा 5 kg, 3 kg, और ये इसका मास 2 kg, 5 kg, 3 kg, 2 kg। ठीक है, ये पॉइंट जस्ट यहाँ पे इस एंड पे स्ट्रिंग के पॉइंट है, इसके ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिंग ये बी है, और जस्ट इस एंड पे, इस एक्सट्रीम पे इसका जो पॉइंट है वो सी है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल्स टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द टेंशन एट ए बी एंड सी। फाइंड द टेंशन in the string at A, B and C. At A, B and C. अभी इसका मास क्या है 2 kg। Sir, I got answer. What is the value of acceleration of this system? Acceleration is 5 meters per second square. I got Correct. at A I got 25 Newton, at B I got 20, and at C I got 15. Okay, 20, 25, 20 and 50. Yes. The acceleration is 5, correct? 5, 3, so 5 into 5, 25. Correct answer here. This one is 6. So 6 into 5, 30. 20 Newton. Correct answer. 3 into 5, 15 Newton. Correct answer. Say. Sir, I've also found it another way. Sir, you just have to check the mass behind it and the acceleration, so that force is will be given. So at A, the mass behind A is 5 kilograms. So multiplied it by acceleration, I got 25, and I did that at B and Yes, C. yes, yes. Correct. Correct, correct. So first, find the acceleration of this system. Acceleration of this system is what? Net force. Yeah, F net equals to mass into acceleration, m into a. The net force is 50 Newton. System is, let's say system is moving with acceleration. So यहाँ पे total mass will be what? 5 plus 2 plus 3 into a. Therefore, A would be 50 by 10. 5 meter per second square. अब आपको यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है तो ड्रॉ करना पड़ेगा FBD of 5 kg. 5 kg की FBD क्या होगी? ये 5 kg यहीं पे टेंशन आएगा, इसी पॉइंट पे टेंशन TA, इस पॉइंट यहाँ पे 50 न्यूटन है, एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन m into a. तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा? 50 minus TA, मास इज 5, एक्सेलरेशन इज 5, देयरफॉर TA इक्वल्स टू 5. 50 माइनस ये इस साइड आएगा तो 25 हो जाएगा, 25 यहाँ पे। तो TA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। अब मुझे B पे फाइंड करना है, तो B पे फाइंड करना होगा तो FBD किसका ड्रॉ करना है? तो FBD जब ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, क्लियर है? या आप सेक्शन AB का कंसीडर कर लो, FBD ऑफ सेक्शन AB, FBD ऑफ सेक्शन AB है ना, सेक्शन AB, इसका FBD ड्रॉ कर लो। ये AB आ गया, ये A है और ये B है, पुल कर रहा होगा ये TA, और ये इस डायरेक्शन में TB। इसका मास क्या है यार? 1 kg हो जाएगा, हाफ लेंथ है तो 1 kg यार, एक्सेलरेशन तो यही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली 25, तो इट वुड बी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस TB इक्वल्स टू 1 into 5। इसको इस साइड लाइए,
25 minus 5 equals to TB. Therefore, TB equals to 20 Newton. TB equals to 20. FBD of यहाँ पे C पे फाइंड करना है, यहाँ पे टेंशन इतने का ही FBD ड्रॉ करना है, या आप सेक्शन BC का भी ड्रॉ करेंगे आंसर आ जाएगा. FBD of 3 kg 3 kg है. इस पॉइंट पे टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा TC. एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज A और A की वैल्यू क्या फाइंड किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Net force is TC is equals to 3 into 5. Therefore, TC would be 15 Newton. Okay. Copy. थोड़ा फास्ट कॉपी करना, लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस होएगा, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस, लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन किया था, इस लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन ही. फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. So please show the upper part. Can you please show the lower part? एक मिनट कॉपी करने दो, फिर मैं शिफ्ट कर देता हूँ. सर यस सर ए पे टेंशन कैसे डेवलप होता है वो बता सकते हो आप? अभी बताओ. ये जैसे इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा, मतलब ये ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक को पुल करने का मतलब ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है ना. यस सर. तो स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, तो स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग को ये साइड पुल कर रहा है तो रिएक्शन हो गया, तो स्ट्रिंग भी इस पे एक्शन फोर्स एक्शन हो गया, वो तो रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस पे. तो इसका हर पार्ट, ये पार्ट इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, ये पार्ट भी इसको पुल कर रहा होगा, हर पार्ट इसको पुल कर रहा होगा इससे. तो इसीलिए यहाँ पे आएगा. तो जब भी मैं स्ट्रिंग को पुल करता हूँ स्ट्रिंग रिएक्शन फोर्स कर लेता है. ऑब्वियस है ना. स्ट्रिंग को पुल करोगे तो स्ट्रिंग भी तुम पे फोर्स लगाएगा ना. यस या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना 15 न्यूटन मैंने खींचा तो वो 3 kg को मैं खींच रहा हूँ, 3 kg ने रिएक्शन फोर्स लगाया ऑल द वे ए तक ट्रांसलेट हो गया. यस. ओके सर. डन. नो थोड़ा फास्ट करो, नहीं लास्ट क्वेश्चन है यार. सिंपल सा क्वेश्चन एक देता हूँ, फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे अपन. डन. Sir, 1 minute. ठीक है, कॉपी कर लो. नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू. ठीक है, ये टाइम हो चुका है 11:40. आप लीव कर सकते हैं, जिसने कॉपी कर लिया आप लीव कर सकते सर लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गए, सिर्फ क्वेश्चन बाकी है ना? हैं. नहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट किया है. पहले कुछ Sir. बेसिक्स पढ़. यस. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट पार्ट अगेन, दैट 30 न्यूटन वाला जो था. इस क्वेश्चन में, इसमें सर नहीं जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था वो T1 ट्रांसलेट क्यों नहीं होता? इसमें पूछा था. क्वेश्चन नंबर तो बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या था. सर आई डोंट हैव द क्वेश्चन नंबर. बीच में 3 kg ब्लॉक था और बाकी दो साइड में 5 kg और 2 kg. ये यही ना. हाँ ये देखो, ये इस डायरेक्शन में आएगा तो ये वाली स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में आएगी. अब देखो, ये ब्लॉक इसको पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ये ब्लॉक इस पे टेंशन लगा रहा, फोर्स लगा रहा होगा या नहीं लगा. यस. तो अब वो रिएक्शन, वो एक्शन फोर्स हो जाएगा.
तो ये स्ट्रिंग के Yes, उस पे sir. रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना, हाँ सर लगाएगा. लगाएगा। तो जब आप ड्रॉ करोगे इसका एफबीडी, तो आप एक्शन वाले फोर्स को ड्रॉ करते हो या रिएक्शन वाले फोर्स को ड्रॉ करते हो? रिएक्शन फोर्स. रिएक्शन। तो इस पे रिएक्शन जो होगा, तो स्ट्रिंग इसको किस डायरेक्शन में पुल कर रहा हो? ये इसको स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। इस साइड की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जब मैंने 5 kg ब्लॉक से 3 kg ब्लॉक को पुल किया T1 टेंशन से, तो जब 3 kg मूव करेगा तो 2 kg ऊपर आएगा. ओके. यस। हाँ, तो फिर जो 3 kg वाला टेंशन था T1, वो 2 kg T1 ऊपर लगना चाहिए ना वहाँ पे. यस, यहाँ ये इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम होगी। हाँ, नो, आई एम सेइंग 2 kg T1 टेंशन से अपवर्ड पुल होना चाहिए ना. ये बोल रहे हो यस. कि ये T1 से क्यों अपवर्ड T1 से पुल होना चाहिए, ये बताओ ना एक बार। क्योंकि 3 kg मूव कर रहा है ना, और 3 अरे kg मूव कर रहा है तो T1 फोर्स अरे भाई एक मिनट, वो एक्सेलरेट भी कर रहा है ना, इसको क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर इसका टेंशन सेम होगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन होगा कुछ, ये बताओ पहले। नो. एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब ये जो T1 फोर्स लगा रहा होगा ना इस पे, that would be greater than force exerted by this string on 3 kg block, है ना? एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 3 kg block would be नॉन जीरो. वो क्या होगा? नॉन जीरो. Yes, I understood that part, but I'm asking क्यों ट्रांसलेट नहीं होता 3 kg का जो सेम फोर्स है वो 2 kg अरे का? यार तो ये बताओ ना यार, क्या बताया फिर क्या पढ़ा फर्स्ट लेक्चर से, ये बता रहा हूँ। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता, ये बता। अगर तुम टेंशन को सेम कर दोगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना भाई, मूव ही नहीं करेगा ना, ये कैसे मूव करेगा? यस सर, वो तो समझा मुझे, मैं फिर बोल अब रहा क्या हूँ. समझना है? हाँ बोलो क्या समझना है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब मैं 3 kg ब्लॉक को पुल कर रहा हूँ, यस, तो वो सेम फोर्स 2 kg ब्लॉक पे क्यों नहीं लग सकता? अरे लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा भाई, लगेगा ना सेम फोर्स तो एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। एक्सेलरेट कर रहा है ये, समझो इस चीज को। ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। ये ब्लॉक जब एक्सेलरेट कर रहा होगा तो यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स को जब आप ड्रॉ करेंगे, शो करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन का फोर्स ग्रेटर होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि इसको पुल कर रहे हैं जितने से उतना ही यहाँ पे फोर्स लगाएगा। ये बताओ तो फिर क्या मतलब हुआ? इतना फर्स्ट लेक्चर से यही समझा रहा हूँ, फिर कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पे कितना फोर्स लगाया ये बताओ। 30 न्यूटन. तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर 30 न्यूटन क्यों नहीं हुआ? ये ब्लॉक तो इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है इस साइड, ये ब्लॉक भी तो स्ट्रिंग को पुल कर रहा है इस साइड, और सब सेम एक्सेलरेशन से सर जा रहे हैं। तो तुमको तो यहाँ पे भी क्वेश्चन करना चाहिए ना सर, 30 न्यूटन से पुल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो 30 न्यूटन आना चाहिए ना सर। Yes, sir. It should come ना, but अरे कभी आएगा 30 न्यूटन? जब ये किस में होगा? रेस्ट. अभी एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब ये होगा कि इस पे जितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी ग्रेटर। Yes, sir. वरना एक्सेलरेट नहीं करेगा। ऐसा लॉजिक मत लगाओ सर 30 न्यूटन लगाया तो यहाँ पे 30 न्यूटन आना चाहिए था। अरे 30 न्यूटन कभी आएगा? व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक वुड बी जीरो। एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब हमेशा यही होगा कि जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन force exerting on that block opposite to the acceleration. सर फिर इनका एक्सेलरेशन सब इसी कारण सेम है क्योंकि लाइक Connected है, inextensible इसलिए. स्ट्रिंग हाँ इनएक्सटेंसिबल है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब आप इस ब्लॉक को पुल करोगे तो ये भी मूव करेगा एक ही साथ, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, बिकॉज इसका लेंथ तो चेंज हो ही नहीं सकता है। लेंथ चेंज तो मेरा फोर्स का लॉस हो जाता है। आई जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ वो लॉस का हो जाता है कि दूसरे साइड उतना फोर्स. अरे भाई लॉस नहीं हो रहा है, कहाँ बोल रहा है लॉस हो रहा है? कुछ भी बोलता है लॉस हो रहा है। फोर्स लॉस कहाँ हो रहा है यार? अरे भाई 30 न्यूटन का फोर्स लगा ये कितना आया? 25 मान लो कितना आया था? 24 आया था। ऐसा नहीं कि लॉस हो गया है। 30 आया तो 24 आ गया तो सर 6 न्यूटन का तो लॉस हो गया। अरे लॉस नहीं हुआ है, उस फोर्स की वजह से। ये जो 6 न्यूटन का फोर्स आया ना
6 न्यूटन जो एक्स्ट्रा फोर्स इस पे आ रहा है ना, उसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब उस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। Yes, sir, that I'm understanding कि फोर्स ज्यादा होगा जिस साइड एक्सेलरेशन है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ वो 6 न्यूटन फोर्स गया का क्या होगा उसका? वो घूमने गया है, मतलब लॉजिक समझा रहा हूँ यार, इतना इजी है, समझो फिर से। ये 30 न्यूटन है, इस साइड 24 न्यूटन है, कितना फोर्स बचा? 6 न्यूटन। पहले ये किस में था? पहले ये किस में था ये बताओ? रेस्ट में था। अभी क्या कर रहा है वो? एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर, कर रहा है। तो किसकी वजह से आया वो? मूव कर रहा है, किसकी वजह से वो मोशन कर रहा होगा? अगर ये 30 न्यूटन आ जाएगा इस साइड, ये 30 न्यूटन इस साइड आ जाएगा, तो क्या ये मूव कर पाएगा? नो सर। किसी ब्लॉक को मूव कराने के लिए कुछ फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताओ पहले। यस सर, लगेगा। तो मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी पार्टिकल की। तो उस फोर्स की वजह से क्या आ रहा है? उस फोर्स की वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मतलब जो फोर्स तुम एक्सर्ट कर रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब जो तुम वर्क कर रहे हो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके सर, तो जो 6 न्यूटन, एक मिनट रुको तुम अभी, नहीं तो हमेशा तुम्हारा ये डाउट आएगा। समझो जो चीज मैं समझा रहा हूँ एक बार, नहीं तो डाउट आता रहेगा। समझो लॉजिक क्या है, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सर 30 न्यूटन फोर्स लगाया तो इस साइड सर 30 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए था। लगता फोर्स कभी लगता जब इसका एक्सेलरेशन 0 होता। अभी क्या लग रहा है? 24 न्यूटन। तो सर अभी 6 न्यूटन गया कहाँ? तो 6 न्यूटन की वजह से क्या हो रहा है? ये पहले रेस्ट में था। किस में था? रेस्ट में था। अभी क्या हो रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये बताओ कि ये पार्टिकल रेस्ट में है, इसको मुझे एक्सेलरेट कराना है। ये पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है। इसको मुझे एक्सेलरेट, ये रेस्ट में था, एक्सेलरेट कराना है। ये बताओ तुम विदाउट फोर्स क्या इसको एक्सेलरेट करा सकते हो? तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया, तो वो जो 6 न्यूटन का फोर्स है, वही 6 न्यूटन का फोर्स इसको क्या करा रहा है? एक्सेलरेट करा रहा है। यस। अब ये बताओ, ये रेस्ट में था, एक्सेलरेशन स्टेट में चेंज आया या नहीं आया? यस सर, आया। स्टेट में चेंज किसकी वजह से आया? फोर्स की वजह से स्टेट में चेंज आता है, वरना चेंज आएगा क्या? वरना चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो 6 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स है, वो 6 न्यूटन का फोर्स, इसकी वजह से ये पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो 6 न्यूटन का फोर्स किस में जा रहा है? इस पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने में जा रहा है, इसके एक्सेलरेशन में जा रहा है वो 6 न्यूटन का फोर्स। इसका मतलब जो वॉक डन हो रहा है, वो वॉक डन किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो एक्सेलरेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी, इसका मतलब इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसका मतलब जो वर्क कर रहा है कोई 30 न्यूटन का फोर्स कोई ना कोई तो लगा रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो 6 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है? 6 न्यूटन का फोर्स की वजह से, इस 6 न्यूटन के फोर्स की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है, कॉमन सेंस मत लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे मिस्टेक होगा। थोड़ा सा सोचो कि एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स होना चाहिए। तो फोर्स जो 6 न्यूटन का है वो कहाँ गया होगा? तो एक्सेलरेट कराने में गया होगा वो फोर्स। ऐसे तुम इस चीज को सोचना स्टार्ट करो। अगर तुम वैसे सोचोगे ना, फिर क्या रे सर ये 30 है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है एक्सेलरेट तो कर रहा है लेकिन 30 तो होना चाहिए, तो 30 होना चाहिए। बताओ 30 इस साइड लग रहा है, 30 इस साइड लग रहा है, कैसे एक्सेलरेशन आएगा? पॉसिबल है? नहीं है ना। तुम ऐसे सोचो, हाँ तुम वैसे सोचना स्टार्ट करो। कॉमन सेंस अगर लगाना स्टार्ट करोगे ना, अरे 30 है 30 होना चाहिए, तो फिर तुमको पूरे फिजिक्स में डाउट आता रहेगा। और मैं ये तुमको फर्स्ट स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर से ही बोल रहा हूँ ये चीज। ओके सर, सर तो मतलब जो 6 न्यूटन फोर्स है वर्क डन, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ऐसे अभी काइनेटिक एनर्जी पे नहीं जाएंगे, मैं तुमको थोड़ा डिटेल में बता रहा था, अभी काइनेटिक एनर्जी पे नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है, ये ब्लॉक देखो फिर से समझ लो। अभी काइनेटिक एनर्जी पे नहीं जाऊंगा। सर मैं बोल रहा हूँ जो 6 न्यूटन फोर्स था वो उसको एक्सेलरेट कराने में यूज हो गया, वैसे बोल। बस अभी यही अपने लिए अभी यही होगा, है ना। वरना बेसिकली अगर तुम ज्यादा डिटेल में जाओगे ना, तो वो क्या होता है, जैसे 6 न्यूटन का फोर्स कहाँ जा रहा है? तो 6 न्यूटन का फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। मतलब जो 6 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा होगा, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है।
बस इतना समझना है अभी, ठीक है। अभी लेकिन सिर्फ आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 24 है, एक्स्ट्रा 6 न्यूटन का फोर्स आया, तो 6 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये ब्लॉक एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, बस इतना। क्लियर है? यस सर, यस। हाँ, तो जहां पे एक्सेलरेशन आएगा वहां पे आपको हमेशा ऑलवेज आपको क्या दिखेगा, फोर्स की वैल्यू आपको कम दिखेगी। क्यों? Okay, sir. क्योंकि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स नॉन जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो। जैसे इस पे देखो, यहां से समझो फिर से, T1 24 आया, ये 15 आया, देखो ये 24 है, ये 15 है, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? 9 न्यूटन। अब बोलोगे सर 9 न्यूटन से क्या हो गया? तो देखो 9 न्यूटन किस में गया? 9 न्यूटन इक्वल्स टू इस पे नेट एक्स्ट्रा फोर्स 9 न्यूटन है ना, 15 न्यूटन इस साइड, 15 न्यूटन इस साइड, यहाँ पे 24 था, 9 न्यूटन। 9 न्यूटन की वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा, फाइंड करो एक्सेलरेशन। 9 न्यूटन इक्वल्स टू 3 into a, 3 से 3 टाइम्स में जाएगा, a की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 आया ना एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। सिर्फ ऐसे समझना है हमेशा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से तुम्हारा ये डाउट आ रहा है, इसलिए मैं कभी कभी गुस्सा आ जाता हूं। आप कॉमन सेंस मत यूज करो, आप ऐसे समझो कि फोर्स लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, कहीं एक्सेलरेशन तो नहीं है इसका, एक्सेलरेशन है मतलब उसमें जा रहा होगा एक्स्ट्रा फोर्स। क्लियर है? यस सर। हाँ, ज्यादा ऐसा नहीं कि हाँ सर ने डांट दिया तो अभी नहीं पूछेंगे, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। आ रहा है डाउट, पूछो। कभी कभी होगा कि मैं गुस्सा कर जाऊंगा, नॉर्मल सी चीज है, बट डाउट आ रहा है, पूछिए आप। क्लियर? यस चलो बाय। थैंक यू सर। लास्ट पार्ट दिखाओ ना। एक लास्ट पार्ट यही है ना शायद? हाँ, नहीं पेज नंबर कौन लास्ट सा? पार्ट उसका नहीं। एक मिनट, हाँ ये ओके सर। डन। या डन। चलो बाय।